आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक और जिंदा नाम से मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक बार फिर से मैं आप सभी का आज के वचन में, आज के वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ कि आज एक बार फिर से हमारा महान परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमें उत्साहित करेगा और हमें लीड करेगा कि हमें फ्यूचर में कैसे चलना है। हम सबों के लाइफ में प्रतिदिन कुछ चैलेंजेस आते हैं, परिवार के अंदर, बिजनेस और जॉब के अंदर, चर्च के अंदर और दुनिया में हम कई तरह की तकलीफों का सामना करते हैं और इन सारी बातों का असर जो है हमारे मन पे पड़ता है। कई बार जब हमारा मन चिंता और परेशानी में दब जाता है तो ये हमारी सेहत को खराब कर देता है। बहुत सारी बीमारियां सोचने के रीजन से आती हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मैं आपके साथ जो वचन शेयर करना चाहता हूँ, इस वचन के द्वारा आप अपने लाइफ में बहुत सारे टेंशन से डील कर सकते हैं, चाहे वो पास्ट से हो, चाहे वो प्रेजेंट से हो, चाहे वो फ्यूचर के लिए हो। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं जो भजन संहिता के चैप्टर 34 में लिखा गया है, 34 अध्याय में, जबूर द बुक ऑफ साम्स में 34 का 5। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। बाइबल के अंदर बहुत सारे वचन हैं जिसमें प्रतिज्ञा और आज्ञा दोनों पाई जाती हैं। ये भी एक ऐसा ही वचन है जिसमें एक आज्ञा भी है, कमांडमेंट भी है और एक प्रॉमिस भी है, वायदा भी है। आज्ञा यह है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर देखा, निहारा। इब्रानियों में भी लिखा गया है 12 अध्याय में कि आओ हम यीशु की ओर ताकते रहें, और लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जब हम बहुत बार कंफ्यूज्ड होते हैं और हम खुदा की तरफ देखते हैं तो हमें रोशनी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है जब मैं प्रॉब्लम में हूँ और जब मैंने अपना माइंड प्रॉब्लम से निकाल के परमेश्वर की तरफ लगाया तब मुझे समझ आया कि मुझे क्या करना है। बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बताती है, उसका नाम दाऊद था और उन्हीं दिनों में उस शहर इज़राइल में एक और राजा था जिसका नाम था शाऊल। बाइबल बताती है कि उन दिनों में उनका एक दुश्मन खड़ा हुआ जिसका नाम था गोलियत, और जैसे गोलियत खड़ा हुआ शाऊल अपने मन में हार गया, उसका मन कच्चा हो गया। वो अपने आप में सोचने लग गया कि मैं इससे कैसे जीत सकता हूँ। आज बहुत सारे लोगों के मन की दिशा यही है कि वे कुछ भी फेस करते टाइम अपने आप में कमजोर हो जाते हैं, शकी हो जाते हैं, अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन वहां पर एक और व्यक्ति था, उसका नाम था दाऊद। उसने भी गोलियत को देखा पर उसका एटीट्यूड बहुत डिफरेंट था। उसने एक बात कही कि जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और बालू से बचाया है वो परमेश्वर मुझे इसके हाथ से भी बचाएगा और मैं इसे खत्म कर दूंगा। बाइबल बताती है शाऊल अपने मन में हार गया, लेकिन दाऊद ने ठान लिया कि वो लड़ने के लिए जाएगा, क्योंकि गोलियत जो था वो इज़राइल को और खुदा को बहुत कुछ गलत सलत बोल रहा था। और जैसे दाऊद वहां पर 5 पत्थर लेकर वो वहां पर गया और उसने एक पत्थर उससे मारा, वो गिर गया और बाइबल बताती है दाऊद ने उसे मार दिया। मैं जानता हूं ये वो स्टोरी है जो हम लोगों ने कई बार पढ़ी है, कई बार सुनी है, हमने कई बार संडे स्कूल में भी इसको सुना है बच्चों ने। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। दाऊद एक बहुत ही उस दानव के सामने, उस गोलियत के सामने एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति था और एज में भी छोटा था, हर चीज में वो कम था। आखिर वो इस लड़ाई को कैसे जीत पाया? क्या कारण है? नो डाउट हम जानते हैं कि उसे पत्थर मारा, पर मैं आपको बताना चाहता हूं गोलियत उस पत्थर से सिर्फ नहीं मरा है। मैं आपको बताना चाहता हूं गोलियत एक वजह से मरा है, क्योंकि दाऊद के ऊपर परमेश्वर का हाथ था। आपको भले ही उस लड़ाई में परमेश्वर आपको नहीं दिखता है, लेकिन उसका इनविजिबल, अदृश्य अनुग्रह, एक मदद उसके साथ थी। और इसका रीजन ये था कि दाऊद परमेश्वर के नाम से और उसकी ओर ताक कर, उसकी ओर देख कर लड़ने के लिए गया था।
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ। हमारे लाइफ में भी बहुत सारे गोलायत हैं। गरीबी एक गोलायत है, बीमारी एक गोलायत है, शादी न होना एक गोलायत है, हमारे ऊपर लोन एक गोलायत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कई बार हम भी उन तकलीफों के बारे में सोच सोच के अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं। सोचने से कुछ नहीं होगा। सोच आपको कमजोर कर देगी। डेविल आपकी सोच में 1000 झूठ बोल बोल के आपको डिसीव कर देगा। अपनी प्रॉब्लम्स को न देखकर उनके लिए दुआ कीजिए और अपनी नजर परमेश्वर पर रखिए और मदद का इंतजार कीजिए। शाऊल और दाऊद में यही अंतर था। शाऊल ने जब गोलियत को देखा तो उसे समझ लिया, जान लिया अपने आप में कि मैं नहीं जीत पाऊंगा, और वो लड़ाई करने गया ही नहीं। लेकिन दाऊद कहां न कहां अपने मन में जानता था कि मैं लड़ूंगा इस बल पे नहीं कि मेरे पास कुछ है, पर परमेश्वर की दया से, उसके अनुग्रह से, और वो जीत कर आया। मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूं। आपके लाइफ में भी आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लॉकडाउन के बाद बहुतों की जॉब चली गई है, बहुतों की मैरिज अब तक नहीं हुई है, बहुत लोग बीमार हैं, बहुतों के ऊपर कर्जा है, किसका बिजनेस डाउन हो चुका है, किसने मैरिज के बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, प्लीज आप अपनी प्रॉब्लम्स को देखकर सोच कर अपने आप को डिस्टर्ब मत कीजिए। अपनी प्रॉब्लम के लिए प्रेयर कीजिए और परमेश्वर पे भरोसा रखिए कि वो बहुत सारी बातों से निकलने में आपकी मदद करेगा। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनके मुंह कभी काले न हुए। मैं यीशु मसीह के नाम से आपसे कहता हूं, अगर आप परमेश्वर की ओर हैं तो वो आपको लज्जित होने नहीं देगा। वो सही समय पर सही चीजें आपके साथ जोड़ देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर आपके साथ है, आपके विरुद्ध नहीं है। यीशु हमें यह बताने नहीं आया कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध है। यीशु हमें यह बताने आया कि परमेश्वर हमारे साथ है। इसीलिए उसका नाम रखा गया इम्मैनुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तो प्रभु आपके साथ है और वो आपसे प्रेम करता है। जय मसीह।